हेलो गाइस, इट्स मी मुनीबा एंड वेलकम टू मुनीबास किचन। तो आज हम बात कर लेते हैं कुछ सैलेड के बारे में। वैसे तो सैलेड काफ़ी इकसाम के होते हैं, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं इटालियन पास्ता सैलेड। ये पास्ता और वेजिटेबल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो चलिए जल्दी से अपना पास्ता बॉईल कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक सॉस पैन में लेते हैं कुछ पानी, और जब उसमें बॉईल आ जाए तो ऐड कीजिए कुछ सॉल्ट और ऑयल। और मैं इसके लिए 2 कप पास्ता यूज़ कर रही हूँ। आप इसे बॉक्स की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बॉईल कीजिएगा। यूजुअली ये 9 to 10 मिनट्स लेता है, और चेक करते जाइएगा कि ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। और जब ये बॉईल हो जाए तो स्ट्रेन कर लीजिए अच्छे से। और आते हैं अपने वेजिटेबल की तरफ, जिसमें सबसे पहले मैं लूँगी रेड अनियन। इसको बारीक चॉप कर लीजिए। इसके बाद लेते हैं कुछ ब्लैक ऑलिव्स। ये तकरीबन 1/3 कप के करीब है। आप इसे भी दरमियान से काट लीजिए। ब्लैक ऑलिव्स ना हो तो आप ग्रीन यूज़ कर लीजिए, क्योंकि सैलेड बनाने की सबसे अच्छी बात यही होती है कि जो वेजिटेबल हमें पसंद हो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऑलिव्स के बाद बारी आती है क्यूकम्बर की। इसको भी बिल्कुल इसी तरह थिनली स्लाइस्ड करके बारीक पीसेस में काट लीजिए। पास्ता सैलेड में मेन काम कटिंग का ही होता है, क्योंकि जैसे ही सब वेजिटेबल की कटिंग हो जाएगी हम जल्दी से उसे मिक्स कर लेंगे। अब ले लेते हैं चेरी टोमेटोज़ और इनको 4 पीसेस में काट लेते हैं। ये मैंने तकरीबन 10 टोमेटोज़ यूज़ किए हैं। तो टोमेटोज़ के बाद बारी आती है कॉर्न की। ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है, आप चाहें तो ऐड कीजिएगा, नहीं चाहें तो मत ऐड कीजिएगा। मुझे ये पसंद है तो मैं ऐड करूँगी। और बस इतनी सी थी हमारी कटिंग। अब हम लेते हैं अपना बॉइल्ड पास्ता और उसमें ऐड कर लेते हैं ये सब वेजिटेबल। आप इसमें मोज़रेला चीज़ बॉल्स ऐड कर सकते हैं, रेड एंड ऑरेंज कैप्सिकम यूज़ कर सकते हैं। आप इसे कैसे खाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हर तरह का कलर है इसमें, जो कि देखने में कितना प्यारा लगता है। अब हम जल्दी से इस बोल को साइड पे रखते हैं और बना लेते हैं एक मज़ेदार सी सैलेड ड्रेसिंग, जिसके लिए मैं लेती हूँ 1 कप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून मिल्क, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ अ टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून हनी, 1 गार्लिक क्लोव पिसा हुआ लहसुन, और 1 टीस्पून ही खुश्क हरा धनिया। अब इसको जल्दी से बंद कीजिए और ज़ोर से हिला लीजिए। ये है हमारी बिल्कुल फ्रेश सैलेड ड्रेसिंग की सीक्रेट रेसिपी। अब अपने सैलेड को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ऐड करते हैं इसमें 2 टेबलस्पून्स ऑफ फ्रेश सैलेड ड्रेसिंग, जो कि अभी हमने बना के रखी है। अच्छा, ये सैलेड ड्रेसिंग बना के आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और ये 9 to 10 डेज़ तक आपके पास बिल्कुल फ्रेश रहेगी। तो अब बारी है इसके टेस्ट टेस्ट की। जल्दी से अपने प्यारे से पास्ते को टेस्ट कर लेते हैं, पास्ता सैलेड को। तो ये एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन है पास्ता और वेजिटेबल का। बहुत ही मज़े का है। आप घर पे ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।